अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमने प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था ज़िक्र के अबाउट, जो हम पढ़ रहे थे कि ज़िक्र क्या है। तो ज़िक्र का जो हमने तारीफ़ देखी कह सकते हैं, हमने उसका मफ़हूम देखा या उसका हमने देखा कि वो क्या है। तो ज़िक्र बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो फजीलत और अहमियत पर मुश्तमिल है। लेकिन हम ये पहले एक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ज़िक्र है क्या। ज़िक्र जो है वो हमारा क्या है कि ज़िक्र एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। तो जिसके लग़वी मानी क्या है? याद रखना के हैं, भूली हुई चीज़ को याद रखना है। कि तो दीन की इस्लाम में ज़िक्र से मुराद अल्लाह ताला को याद करना है। किसको याद करना है? अल्लाह ताला को याद करना है। इट मीन्स वो क्या कहते हैं, कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़िक्र अतात यानी नमाज पंचगाना और किताब व नसीहत के मायने में इस्तेमाल हुआ, यानी किताब और नसीहत के मायने में इस्तेमाल हुआ, यानी आप अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। और उसके अलावा कहते हैं जो ज़िक्र की बात की गई है यानी भूली हुई चीज़ों को याद रखना है। और इस्लाही में जो ज़िक्र है उससे मुराद ये है कि कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़िक्र की अतायत करना और पंजगाना नमाज की अदायगी है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं ज़िक्र को हमने देखा कि वो इबादत की रूह है। जिस तरह आपकी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपकी रूह जो है, रूह उसको क्या है, क्या कहते हैं कि आपकी जो रूह है ना उसको ज़रूरत है किसकी आपकी रूह की इबादत, रूह की जो ग़िज़ा है वो इबादत है, जैसे आपके जिस्म की ग़िज़ा खुराक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो ज़िक्र की अहमियत को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ज़िक्र सुबह और शाम यानी कह दिया गया कि तुम अपने रब की तस्बीह करो और इसको कसरत से याद करो। ठीक है। और अपने रब को बहुत याद किया करो। क्या किया करो? वज़कुर रब्बिका कसीरा, और अपने रब को बहुत याद किया करो, यानी कसरत से इसको याद किया करो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला को कसरत से याद किया करो, सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान किया करो। यानी कहा गया कि ज़िक्र करो सुबह और शाम, और ए ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान करो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कह दिया गया कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा अल्लाह की याद में महू रहते थे। यानी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो क्या करते थे कि वो हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते थे। यानी हज़रत आयशा से ये रिवायत है, वो कहती हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा अल्लाह की याद में महू रहते थे। मुश्किलात में कसरत से याद करने का काम, यानी अपने हालिक व मालिक को अगर आम हालात में भी कसरत से याद करना चाहिए। कहते हैं उनको आम हालात में भी कसरत से याद करना चाहिए, लेकिन ताहम मुश्किल हालात में इसका फाजल और करम, इसकी नसरत इमदाद शामिल करने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए। कहते हैं कि अपने हालिक व मालिक को अगर आम हालात में भी कसरत से याद करना चाहिए, लेकिन ताहम मुश्किल हालात में इसका फजल व करम, इसकी नसरत इमदाद शामिल हाल करके लिए इसको बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए। कहते हैं अगर आप तो अल्लाह को तो वैसे याद करें ना, सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान करें, लेकिन मुश्किल हालात में उसको कहते हैं कि मुश्किल हालात में अल्लाह को याद करें, कसरत से याद करना चाहिए। ताहम मुश्किल हालात इसका फजल व करम, उसकी नसर इमदाद शामिल हाल करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए। शाद बार ताला है, ए ईमान वालो जब तुम्हारा मुकाबला किसी ग्रोह से हो जाए तो साबित कदम हो जाओ और अल्लाह को याद करो। क्या करो? ए ईमान वालो जब तुम्हारा मुकाबला किसी ग्रोह से हो जाए तो साबित कदम हो जाए और अल्लाह को याद करो। फिर कह दिया गया ज़िक्र अक्लमंदों की निशानी है। किसकी निशानी है? अक्लमंदों की। कुरान और सुन्नत में अक्लमंदों की ये निशानी बयान की गई है कि वो हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं। और शाद ताला है, अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे और अपने करवटों पर लेटे हुए। यानी वो कहते हैं कि ज़िक्र अक्लमंदों की निशानी है, यानी कुरान और सुन्नत में अक्लमंदों की निशानी ये बयान की गई है कि वो हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं। ये शाद बारी ताला है कि अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, चाहे खड़े बैठे हों या करवटें लेते हों। तो कह दिया गया कि ज़िक्र जो है वो अक्लमंदों की निशानी है, यानी कुरान और सुन्नत में अक्लमंदों की ये निशानी बयान की गई है कि वो हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं। अरशाद बारी ताला है, अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, चाहे वो खड़े हों, बैठे हों या करवटों पर लेटे हों। तो कह दिया गया कि ज़िक्र करो सुबह और शाम, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, लेकिन साथ साथ ये कह दिया गया कि ज़िक्र मुश्किलात में कसरत से अल्लाह को याद करने को कम दिया गया। ज़िक्र अक्लमंदों की निशानी है। कह दिया गया अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे और अपने करवटों पर लेटे हुए। फिर कह दिया गया कि कुरान और सुन्नत में अक्लमंदों की निशानी बयान की गई है, वह हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन आवाज़ देने वाला और आवाज़ दे के कहेगा अक्लमंद लोग कहाँ हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। लोग पूछेंगे कि अक्लमंद से मुराद कौन है, तो जवाब मिलेगा वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे और लेटे हुए। तो कह दिया गया कि ज़िक्र अक्लमंदों की निशानी है। अगर वो अल्लाह ताला को याद करते हैं तो इट मीन्स वो क्या है, वो अक्लमंदों की निशानियां हैं। तो कहा गया अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं खड़े बैठे और करवटों पर लेटे हुए। तो नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत के दिन आवाज़ देने वाला आवाज़ देकर कहेगा अक्लमंद लोग कहाँ हैं। तो लोग पूछेंगे अक्लमंदों से मुराद कौन है, तो जवाब मिलेगा वो लोग जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं चाहे बैठे खड़े और लेटे हुए। जिक्र से दिल जिंदा होता है। क्या होता है? जिक्र से दिल जिंदा होता है। तो कह दिया गया कि ज़िक्र जो है वो अक्लमंदों की निशानी है। किसकी निशानी है? अक्लमंदों की। तो कह दिया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत के दिन आवाज़ देने वाला आवाज़ देकर कहेगा कि अक्लमंद लोग कहाँ हैं। तो लोग पूछेंगे अक्लमंदों से मुराद कौन है, तो जवाब मिलेगा वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं चाहे उठते बैठते खड़े और लेटे हुए। ज़िक्र से दिल ज़िंदा होता है। क्या होता है? ज़िक्र से दिल ज़िंदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और जो नहीं करता उन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। जिक्र करने वाला ज़िंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। कह दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है और जो नहीं करता उन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। जिक्र करने वाला ज़िंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। तो उलमा के नज़दीक दिल के ज़िंदा होने से मुराद हमेशा की ज़िंदगी है। क्या है? हमेशा की ज़िंदगी, यानी जिसमें इंसान क्या कहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी जिसमें इंसान ज़िंदा रहता है। या कह दिया गया कि मिसाल ऐसी है कि ज़िंदा और मुर्दा की। जिक्र करने वाले ज़िंदा है और जिक्र ना करने वाले मुर्दा हैं। तो कहा गया कि मुश्किलात में कसरत से याद करने का हुक्म दिया गया है। जिक्र अक्लमंदों की निशानी है। जिक्र से दिल ज़िंदा होता है। जिक्र से दिल की सफाई होती है। क्या होता है? जिक्र से दिल की सफाई होती है, यानी जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं तो आपका जो दिल है वो साफ़ होता है। क्या होता है? आपका दिल साफ़ होता है। गुनाहों से इंसान का दिल क्या होता है? गर आलूदा हो जाता है। दिल को इस गर्दिश अल्लाह से पाक करने का वाहिद ज़रिया अल्लाह ताला का ज़िक्र है। क्या है? अल्लाह ताला का ज़िक्र है। तो फरमा दिया गया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल कचील दूर करने वाली चीज़ है। दिलों को साफ़ करने वाली अल्लाह ताला का ज़िक्र है। कहा गया कि हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल कचील दूर करने वाली चीज़ है। तो कहा गया दिलों की सफाई करने वाली चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र है। क्या है? दिलों की सफाई करने वाली चीज़ अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ज़िक्र इलाही सदका का मकाम है। क्या है? हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी से रवायत है कि गरीब सहाबा हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह रोज़ा रखते हैं जिस तरह हम, या रसूल अल्लाह मालदर लोग हमसे अजर में बढ़ गए। वो भी नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं, मगर वो अपने ज़ायद मालों से सदका करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सदक़े का आसमान नहीं बनाया। फिर फरमाया हर बार सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है और हर बार ला इलाहा कहना सदका है। तो देखिए कितनी फजीलत है ज़िक्र इलाही में कि उसको सदक़े से तशबीह दे दी। कह दिया गया कि हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी से रवायत है कि किसी गरीब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मालदार लोग हमसे अजर में बढ़ गए हैं, यानी वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, वो नमाज उस तरह पढ़ रहे हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं, वो ज़कात भी दे रहे हैं, लेकिन कह दिया गया कि वो अपने ज़ायद मालों से सदका करते हैं। और आसिफ में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सदक़े का सामान नहीं बनाया। मतलब अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे लिए सदक़े का सामान नहीं बनाया गया। फिर फरमाया हर बार सुभान अल्लाह कहने से सनद सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। यानी अल्लाहु अकबर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और क्या कह दिया गया कि हर बार ला इलाहा कहना सदका है। एक दूसरी हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद 33 बार सुबहानल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी बात कह दी गई कि एक दूसरी हदीस के मुताबिक कह दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद सुबहानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह
33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। तो देखिए ज़िक्र की कितनी फजीलत है। और ये भी कहा कि हर चीज़ के लिए कोई साफ़ करने वाली है और मैल कुचैल दूर करने वाली दिलों का जो ज़िक्र है, दिलों को जो साफ़ करने वाली है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। किसका ज़िक्र है? अल्लाह ताला का। माल औलाद और ज़िक्र है। कुरान मजीद में मोमिनीन को ये हुक्म दिया गया है, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी जो औलादें हैं तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। दूसरे मकाम पर मोमिनीन की सिफत बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, इन्हें तजारत और ख़रीद फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती। कहा गया, ए ईमान वालों, तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें। दूसरे मकाम पर मोमिनीन की ये सिफत बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, उन्हें तजारत, ख़रीद फ़रोख्त अल्लाह ताला के ज़िक्र, नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने से गाफिल ना कर दें। कह दिया गया कि माल, औलाद और ज़िक्र लाए। कह दिया गया कि आप हर सूरत में अल्लाह ताला को याद करें, चाहे वो आप कर रहे हैं, अपनी तजारत कर रहे हैं या खरीद फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आपका क्या है, हर चीज़ में अल्लाह ताला को याद करें, हर चीज़ में उसकी तस्बीह बयान करें। कह दिया गया ज़िक्र इलाही ना करने का इंजाम। जैसे कहा गया कि ज़िक्र इलाही करने को बहुत सारे फ़वाइद हैं, वो हम भी देख लेते हैं कि इत्मीनान क़ल्ब होता है, वैसे वो दिलों को साफ़ करता है। फिर भी कह दिया गया कि सदका है, आपने कहा कि ज़िक्र सदका का मुकाम भी रखता है। फिर ये भी कहा गया कि ज़िक्र ना करने का इंजाम क्या, तो कहते हैं ज़िक्र इलाही से रोगर्दानी करने का नतीजा ये होता है कि इंसान की मैशत तंग कर दी जाती है, यानी और रोज़े क़यामत उसे ना बीना उठाया जाएगा। अर्शाद वाली ताला है, वमन अर्ज़ा अन ज़िक्री फ़इन लहु मईशतन ज़नका वनहशरुहु यौमल क़ियामा अमा। और जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, बेशक उसकी मैशत तंग हो जाएगी और हम इनको क़यामत के दिन नबीना उठाएंगे। कह दिया गया कि जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा उसकी मैशत तंग हो जाएगी, यानी उसकी मैशत उसके लिए तंग कर दी जाएगी और हम उनको क़यामत के दिन नबीना उठाएंगे। तो कहा गया कि ज़िक्र इलाही क्या करें, ज़िक्र इलाही से रोगर्दानी का नतीजा ये होता है कि इंसान की मैशत पर बुरे असरात पड़ते हैं और रोज़े क़यामत उसे नबीना उठाया जाएगा। यानी कह दिया गया कि आपकी जो ज़िक्र इलाही है अगर आप उसको ना करें कहा कि ज़िक्र इलाही से दूर जाने का इंजाम ये है कि आपको क़यामत के दिन नबीना उठाया जाएगा। तो देखिए, जैसे हमने ज़िक्र को पढ़ा कि ज़िक्र ये है और ज़िक्र की अहमियत ये है या फजीलत ये है, तो उसी तरह हम देखते हैं कि ज़िक्र की कितनी इक़साम है। तो देखिए, ज़िक्र अगर हम उसकी बात करें तो ज़िक्र की 2 इक़साम है। कितनी इक़साम है? 2। एक ज़िक्र कल्बी यानी खुफ़ी और ज़िक्र लिसानी चली। यानी ज़िक्र कल्बी होता है जो दिल से आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो आपके दिल में हो, यानी ज़ुबान पर ना हो। ज़िक्र लिसानी वो जो आप ऊंची ऊंची आवाज़ से, धीमी आवाज़ से करते हैं, वो होता है ज़िक्र लिसानी। करना तो याद है ना, उसको करना तो ज़िक्र इलाही है ना, चाहे वो आप ज़ुबान से करें तो चाहे वो आप दिल से करें। कहा इससे मुराद वो ज़िक्र है जो दिल ही में हो और ज़ुबान पर अल्फाज ना हो। कह दिया गया कि इससे मुराद ज़िक्र है जो दिल में ही ना हो और ज़ुबान पर अल्फाज ना हो। इससे ज़िक्र हफ़ी यानी पोशीदा ज़िक्र भी कहते हैं, कुरान मजीद में है। और अपने रब को अपने दिल में गड़गड़ाते और डरते हुए याद करो। कह दिया गया अपने रब को दिल में गड़गड़ाते और डरते हुए याद करो। कह दिया इसमें मुराद वो ज़िक्र है जो दिल में हो और ज़ुबान पर अल्फाज ना हो। इस ज़िक्र हफ़ी यानी पोशीदा ज़िक्र भी कहते हैं। यानी कहा गया कि अगर आप जो ज़िक्र करते हैं, पोशीदा करते हैं, उसे ज़ाहिर नहीं करते, तो उसे कहा गया कि यह आपका कल्बी ज़िक्र है। उसके बाद कहा ज़िक्र लसानी, जो आप ज़िक्र करते हैं, चाहे ऊंची आवाज़ से हो या धीमी आवाज़ से, ये ज़िक्र इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीक़ों से किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से किया कि लोग मजनून कहने लगे, कि अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग मजनून कहने लगे। कहा गया कि ज़िक्र अरबी ज़ुबान के ज़रिया होता है, वहाँ ऊंची आवाज़ से हुई धीमी आवाज़ से। ये ज़िक्र इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीक़ों से किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग मजनून न कहने लगे। कहा कि ज़िक्र कल्बी क्या है, इससे मुराद वो ज़िक्र है जो दिल में हो और ज़ुबान पर अल्फाज ना हो। इसे ज़िक्र हफ़ी यानी पोशीदा ज़िक्र भी कहते हैं। कुरान मजीद में है ज़िक्र लिसानी, ये ज़िक्र ज़ुबान के ज़रिए भी होता है, चाहे ऊँची आवाज़ से हो या धीमी आवाज़ से। ये ज़िक्र इनफरादी इज्तिमाई दोनों तरीक़ों से किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का ज़िक्र ऐसी कसरत से कि लोग मजनून कहने लगे।
कलमात ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत करना, कलमा तैयबा और अल्लाह ताला के ज़ाती सिफ़ाती नामों का विर्द करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, नमाज में जगाना कायम करना, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना ज़िक्र के कलमात हैं। कह दिया गया कि ज़िक्र ही तो दो हैं, एक कल्बी ज़िक्र है जिसे आप ज़िक्र करते हैं और एक आपका ज़िक्र लसानी है। फिर साथ में ये भी कहा दिया कि कलमात ज़िक्र कौन कौन से हैं। देखें सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाहु अकबर कह दिया गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं इसके सिवा मबूद, अस्तगफिरुल्लाह और माफ़ी अल्लाह की तरफ से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कह दिया गया कि ये तमाम कलमात ज़िक्र हैं जिनका आप ज़िक्र करें तो अल्लाह के ज़ाती सिफ़ाती का नाम का विर्द करना, ये क्या है, कलमात ज़िक्र हैं। फिर कहा गया कि ज़िक्र के फ़वाइद और समरात क्या हैं, यानी ज़िक्र के क्या फ़वाइद हैं। अगर आप ज़िक्र करते हैं तो देखिए आपको इससे खुद भी अंदाज़ा होता है कि ज़िक्र करने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो ज़िक्र देखिए अलखुदा, ज़िक्र को अलखुदा अल्लाह ताला याद रखता है, यानी खुद अल्लाह ताला याद रखता है। ज़िक्र एक बहुत बड़ा, ज़िक्र की बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ज़िक्र करने वालों को अल्लाह ताला भी याद रखता है। अरशाद वाली ताला तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूँगा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। ज़िक्र का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला भी याद रखता है, यानी अल्लाह ताला का इरशाद है तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। हदीस कुर्सी है, अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मजमा में ज़िक्र करता है तो मैं इसे मजमा बेहतर फ़रिश्तों के मजमा में से याद करता हूँ। कहा तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। हदीस में है कि अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मुझे मजमा में याद करता है तो फ़रिश्ते उसे मजमा में याद करते। देखो कि सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात कह दी कि देखिए फजीलत कितनी है, उसकी अहमियत कितनी है कि अगर आप ज़िक्र की बात करें तो कहा ज़िक्र का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला भी याद रखता है। अल्लाह ताला के इरशाद है तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। हदीस कुर्सी है कि अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मजमा में ज़िक्र करता है तो मैं से बेहतर फ़रिश्तों यानी मजमा में से याद करता हूँ। तो कह दिया गया अगर वो तन्हाई में भी ज़िक्र करता है तो मैं इसे याद करता हूँ, और अगर वो मजमे में भी ज़िक्र करता है तो मैं इसको याद करता हूँ। इत्मीनान क़ल्ब, कह दिया गया इंसान जिस कदर तमादित पसंद होता जा रहा है उसी तरह वो इत्मीनान क़ल्ब भी से महरूम होता जा रहा है। दिलों का इत्मीनान और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से है। कह दिया गया कुरान मजीद में है खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से। किससे है? दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से है। फिर देखें अब कहा गया कि अगर हम इसको देखें न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, इसमें कोई शक नहीं स्टूडेंट्स कि न दौलत से आपको वो सुकून मिल सकता है ना ही घर आबाद करने से। जो सुकून आपको अल्लाह की याद में गुजर सकता है, यानी आप देखें सारी अगर आप भाग दौड़ के बाद उसको याद करते हैं तो वो जो सुकून वो दिली इत्मीनान है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता जो आपको अल्लाह के ज़िक्र करने से मिलता है। दिल में जो है खौफ़ खुदा का पैदा होना, कहा ज़िक्र इलाही से दिल में आज़ी इंकिसारी और खौफ पैदा होता है। क्या होता है? आज़ी इंकिसारी और खौफ पैदा होता है। कुरान मजीद में है इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। क्या होते हैं? कांप जाते हैं। सूरह कामयाबी कह देगा अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। वज़्कुरुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। रिज़्क़ में कुशादगी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा उसकी मेशत तंग हो जाएगी। अल्लाह ताला के उसी फरमान की रोशनी में ये भी लाजम है कि जो अल्लाह के ज़िक्र मशगूल होगा अल्लाह उसे अपने फजल व करम से रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा और वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसे वहम गुमान भी ना होगा। कहा रिज़्क़ में कुशादगी की, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा उसकी मेशत तंग हो जाएगी। अल्लाह ताला के इस फरमान के उन्होंने कहा दिया कि ज़िक्र में मशगूल होगा अल्लाह की वजह से उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। तो कह दिया गया कि रिज़्क़ में कुशादगी कर दी गई। हसूल कामयाबी क्या है? अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। समझ आ गई आपको? फिर कहती है रिज़्क़ में कुशादगी भी इसी तरह होती है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो आपकी रिज़्क़ में कुशादगी होती है, यानी फरावानी उसमें आती है। गुनाहों की माफ़ी, कहा दिया गया कि अल्लाह का ज़िक्र करने से देखे अगर आप अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह आपके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। उसके बाद क्या दिया? कबूलियत दुआ, जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है 3 शख्स को दुआ रद्द नहीं की जाती, उनमें से एक वो है जो अल्लाह को कसरत से याद करता है। तो कह दिया गया कि
آج کا جو ذکر کے فوائد و ثمرات ہیں، دیکھیں اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے جو ذکر کو پڑھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ ذکر کی اہمیت کو دیکھا کہ ذکر کیا ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. کیا ہے ذکر؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا ہے. اور اس میں کہا دیا کہ مشکلات میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم، وہ بھی ذکر ہے. کہہ دیا کہ ذکر عقل مندوں کی نشانی ہے. تو کہہ دیا گیا کہ قیامت کے دن آواز دے کر ہم نے پڑھ دیکھا کہ وہ کہیں گے کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں. تو لوگ پوچھیں گے کون سے عقل مند؟ تو آپ نے کہا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، مال اور اولاد ذکر الہی ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ذکر الہی کا صدقہ کا کام ہے، یعنی وہ آپ کو صدقہ کی طریقہ ہے، کوئی صدقہ جاریہ ہے. ذکر الہی نہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ ان کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ دو ذکر، ہم نے جو بات کی ذکر کی دو اقسام ہے، کہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی. ہم نے دیکھا جو دل میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، جو ہوا تھوڑی اونچی آواز میں دھیمی آواز کی جس کو لسانی کہتے ہیں. کلمات ذکر کے فوائد دیکھے کہ ذکر کو ذاکر کو خود اللہ تعالیٰ یاد کرتے اطمینان قلب ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھا حصول کامیابی ہے، رزق میں کشادگی، گناہوں کی معافی اور قبولیت دعا بھی ہے. دل میں جو ہے خوف خدا پیدا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے ٹاپک کنکلیوڈ اس سے نکالا وہ یہ تھا کہ ذکر بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ یاد میں دن رات مشغول رہنا ہے. اس کے ہم نے فوائد دیکھے، اس کی اہمیت، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے ہم نے وہ فوائد اور اس کو ڈسکس کر لیا اہمیت کو. اسٹوڈنٹ، تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.